महासंकट की वजह से पहले से ही लोगों की नौकरियां जा रही हैं। वहीं बैंक ऑफ अमेरिका ने अपने हालिया रिपोर्ट में इस बात का दावा किया है कि 2022 तक भारत में 30 लाख आईटी प्रोफेशनल्स की छटनी होगी और इसकी वजह होगी रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन की तकनीक। ऑटोमेशन तकनीक अपनाने वाली कंपनियों की दलील है कि रोबोट सॉफ्टवेयर के रूप में 24 घंटे काम कर सकते हैं। इस वजह से कंपनियों की प्रोडक्टिविटी में इजाफा होगा। इसके साथ ही एक रोबोट से 10 कर्मचारियों जितना काम लिया जा सकता है और सबसे जरूरी और अहम बात यह है कि रोबोट पर एक बार ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी हर महीने सैलरी देने का चक्कर नहीं होगा। आईटी कंपनियों का मानना है कि ऑटोमेशन तकनीक अपनाने से कंपनियों को $100 अरब यानी 7.3 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। हालांकि कंपनियों को रोबोट ऑटोमेशन तकनीक अपनाने के लिए $10 अरब यानी 73,000 करोड़ रुपए खर्च भी करने पड़ेंगे, लेकिन ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा। वहीं नई नौकरियों के वेतन पर कंपनियों को $5 अरब खर्च करने होंगे, लेकिन ये खर्च हर महीने करना होगा। इंडियन आईटी मार्केट की सभी टॉप कंपनियां टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा और कॉग्निजेंट साल 2022 तक ऑटोमेशन की वजह से बड़े स्केल पर छटनी करेंगी। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आईटी सेक्टर में काम करने वाले करीब 1.6 करोड़ लोगों में से 90 लाख लोग बीपीओ सर्विसेज में हैं और कम स्किल वाले काम कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन यानी आरपीए की वजह से इन 90 लाख लोगों में से 30% यानी लगभग 30 लाख लोग नौकरियां खो देंगे। आइए जानते हैं कि क्या होता है आखिर ये रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन। रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन यानी आरपीए कोई टिन या लोहे का रोबोट नहीं, रूटीन और ज्यादा मेहनत का काम करने वाला एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है। ये सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल के काम करने के तरीके की नकल करता है और उनको ज्यादा उत्पादक कार्यों पर ध्यान देने में मदद करता है। इनसे समय की बचत होती है, लागत में कमी आती है। बैंक ऑफ अमेरिका का ये भी कहना है कि अकेले आरपीए करीब 7 लाख प्रोफेशनल्स की जगह ले लेगा। बाकी नौकरियां आईटी कंपनियों के दूसरे टेक और स्किल अपग्रेडेशन की वजह से जाएंगी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में भी आरपीए के चलते करीब 10 लाख नौकरियां जाएंगी। हालांकि बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट को खारिज करते हुए आईटी कंपनियों की टॉप बॉडी नेस्कॉम भले ही ये कह रही हो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अभी भी छटनी करने से ज्यादा नौकरियां देने वाला ऑर्गेनाइज सेक्टर है और मौजूदा वित्त वर्ष में देश की टॉप आईटी कंपनियों ने 96,000 से अधिक प्रोफेशनल हायर करने की योजना बनाई है, लेकिन भारत समेत दुनिया की तमाम छोटी बड़ी कंपनियां जिस तरह के आर्थिक संकटों का सामना कर रही हैं, उसमें बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट ज्यादा भरोसे के साथ डर पैदा कर रही है कि 2022 तक भारत में 30 लाख नौकरियां खत्म हो जाएंगी। अगर ऐसा हुआ तो देश में पहले से चली आ रही भीषण बेरोजगारी में और इजाफा होगा और इससे निपटना मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? बताइएगा जरूर। देखते और सुनते रहिए सत्ता विमर्श।